वेलकम टू द चैनल हैशटैग डिजिटल डिस्कवरी और मैं हूं आपका डिजिटल कोच संजय। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि चैट जीपीटी की मदद से कैसे शानदार कंटेंट बना सकते हैं, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जिसकी मदद से हम शानदार कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे AIDA फार्मूला के बारे में, जो कि कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो दोस्तों, चाहे आप ब्लॉग लिखते हैं या YouTube वीडियो बनाते हैं या किसी भी तरह का डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, तो AIDA फार्मूला की मदद से आप अपने कंटेंट को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये AIDA फार्मूला है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। AIDA का मतलब होता है A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर और A फॉर एक्शन। दोस्तों AIDA फार्मूला कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत ही प्रभावशाली फार्मूला है। इसका उपयोग करके आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को या किसी भी कंटेंट को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अटेंशन या ध्यान आकर्षित करना। आपका कंटेंट लोगों का ध्यान तभी आकर्षित कर पाएगा जब उसमें कुछ ऐसा हो कि लोगों का इंटरेस्ट हिट कर सके। उसके लिए आप एक बढ़िया हेडलाइन बना सकते हैं। वीडियो का थंबनेल कुछ इस तरह से बनाएं कि लोगों का ध्यान तुरंत उस पर जाए। सवाल पूछें या कोई चौंकाने वाली जानकारी दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फिटनेस के कंटेंट में हैं तो आपकी हेडलाइन कुछ इस तरह से हो सकती है, क्या आप 30 दिनों में अपना वज़न 5 किलो कम कर सकते हैं, जानिए। इस तरह की हेडलाइन से आपकी वीडियो की तरफ लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट यानी रुचि जगाना। अब जब आपने किसी तरह से लोगों का ध्यान अपने कंटेंट की तरफ आकर्षित कर ही लिया है, तो अब उनका इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कंटेंट में वैल्यू देनी होगी। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए आप उदाहरण या दिलचस्प कहानियाँ दे सकते हैं, समस्या का समाधान दे सकते हैं, टिप्स और जानकारी दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी वीडियो का टॉपिक है बिजनेस स्ट्रेटजीज़, तो उसके लिए आप उस वीडियो में कोई केस स्टडी डाल सकते हैं या किसी सफल व्यक्ति की कहानी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके रीडर्स का, आपके व्यूअर्स का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। अब आते हैं डिज़ायर यानी इच्छा पैदा करना। इस स्टेप का मतलब है कि आपके व्यूअर्स में उस चीज़ को पाने की गहरी चाहत पैदा करना। इसे कैसे करें? उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और बताएं कि आप उन्हें हल कर सकते हैं। उन्हें संभावनाओं का विजन दें कि यदि वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अपनाएंगे तो उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। एक्टिव स्टोरी टेलिंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फिटनेस टिप्स दे रहे हैं तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि अगर वे इस ट्रेनिंग प्लान को फॉलो करते हैं तो 6 महीने में कैसे वे एनर्जेटिक और फिट दिख सकते हैं। आखिरी स्टेप है एक्शन यानी कदम उठवाना। आपने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उनकी रुचि और इच्छा जगाई। अब आपको उन्हें एक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करें। वीडियो या ब्लॉग के अंत में उन्हें किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए कहें। उदाहरण के लिए, यदि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कॉल टू एक्शन आपके कंटेंट की सफलता में बहुत प्रभावशाली रोल निभाता है। तो दोस्तों, मैं आपको अब वेबसाइट डेवलपमेंट में AIDA फार्मूला का यूज़ कैसे हो रहा है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट्स डेवलप हो रही हैं AIDA फार्मूला की मदद से कंटेंट बना रहे हैं,
वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे AIDA फार्मूला की मदद से कंटेंट दिया जाता है, लिखा जाता है और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वेबसाइट्स पे मैक्सिमम ट्रैफिक बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेबसाइट पे लेके आया जा सके और उन्हें कॉल टू एक्शन दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में और सोशल मीडिया पोस्ट में और ब्लॉग्स में और यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन में सभी जगह AIDA फार्मूला का कंटेंट यूज़ होता है। आप कोई भी बढ़िया कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट्स में कैसे AIDA फार्मूला का यूज़ किया गया वो मैं आपको लाइव लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम गूगल क्रोम ब्राउज़र पर चलते हैं। ये आ गए हम गूगल पे और एक वेबसाइट है दोस्तों ahrefs.com। ये SEO टूल है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस SEO टूल है और इस पे इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन्होंने AIDA फार्मूला का यूज़ किया है। देखो आप ahrefs.com यहाँ पे हमने खोली है वेबसाइट। तो इन्होंने अटेंशन देखो कैसे क्रिएट किया। अटेंशन, योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बैक्ड बाय रियल एक्शनेबल डाटा। योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बैक्ड बाय रियल एक्शनेबल डाटा। उसके बाद ये देखिए, ऑल इन वन मार्केटिंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ऑल इन वन मार्केटिंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। दिस इज ऑल इन वन मार्केटिंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये है अटेंशन। ये लाइंस जो हैं, ये हेडलाइन जो है अटेंशन ग्रैबिंग है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, ये इन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट किया। स्टडी वेबसाइट्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, साइट एक्सप्लोरर है ये, ठीक है। ऑडिट एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, साइट ऑडिट, लर्न व्हाट योर कस्टमर्स आर सर्चिंग फॉर, कीवर्ड्स एक्सप्लोरर, ट्रैक योर वेब मेंशंस एंड लिंक्स, इम्प्रूव योर कंटेंट विद AI। तो ये सारी जो लाइंस हैं, ये सब हेडलाइंस हैं, ये इन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह से लिखी हैं और इस तरह से इन्होंने कंटेंट डाला है। अब उसके बाद आ जाइए, Ahrefs bot is number 2 most active web crawler in the world and number 1 among all SEO tools। तो यहाँ पे इन्होंने रैंकिंग दी हुई है बॉट की और ओनर की, ठीक है। Ahrefs bot, ओनर इज Ahrefs, दिस इज नंबर 1 SEO टूल, उसको हाईलाइट किया हुआ। कितना ही अच्छा एंगेजिंग कंटेंट इन्होंने बनाया AIDA फार्मूला की मदद से। इसमें इन्होंने पूरा इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। और उसके बाद डिज़ायर, प्रोवाइडिंग हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू पावर आवर सर्विसेज, इम्प्रूविंग वेब क्रॉलिंग स्पीड एंड ब्रेड्थ, गिविंग अस डीपर एक्सपर्टीज इन हाउ सर्च वर्क्स एंड व्हाट गोज इनटू रैंकिंग नंबर 1। तो इसमें इन्होंने इसके सपोर्ट में स्टोरी टेलिंग की हुई है और टेस्टिमोनियल्स डाले हुए। ये देखिए आप, यू आर गोना लव Ahrefs। ये कोई एजेंसी है, देखिए, मूविंग ट्रैफिक मीडिया। सिंस आवर फाउंडिंग इन 2018 वी हैव ग्रोन विद Ahrefs एज अ एंटरप्राइज टूल ऑफ चॉइस। इट इज नाउ इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल ऑफ आवर SEO SOPs। Ahrefs is more than a tool for us, it's our growth partner। ये देखिए, एंटरप्राइज, Ahrefs has opened the door to actionable insights our team uses daily and it enhances our SEO strategy in more ways than we can count। दोस्तों, कितना बढ़िया इन्होंने AIDA फार्मूला का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे उसकी मदद से पहले अटेंशन इन्होंने ग्रैब की है, फिर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, फिर इन्होंने डिज़ायर क्रिएट की है और साथ में देखो इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ, साइन अप। कॉल टू एक्शन देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अंत में आप उससे करवाना क्या चाहते हो, अब आपने उसको मोटिवेट कर दिया कि भाई साइन अप करो। तो इसी तरह से दोस्तों एक और
एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक और वेबसाइट है, ईमेल मार्केटिंग टूल है गेट रिस्पॉन्स। दोस्तों ये देखिए आप, गेट रिस्पॉन्स की वेबसाइट पे हम चलते हैं, getresponse.com। इस पे देखो, इस पे देखिए आप, इन्होंने इतनी बढ़िया हेडलाइन यहाँ पे लिखी है, विच इज़ अटेंशन ग्रैबिंग, रीच योर ऑडियंस एंड बूस्ट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट with easy email marketing. Reach your audience and boost ROI, that is return on investment, with easy email marketing। ठीक है, ये अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन है। और इसके बाद आ जाए हम, तो इन्होंने देखिए आप इंटरेस्ट पैदा किया, engage and convert customers with the right type of email, engage and convert customers with the right type of email, create community with newsletters, engage your audience with autoresponders, build brand awareness with an automated email marketing service, win more sales with abundant cart emails, increase blog traffic with RSS emails। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब डिज़ायर क्रिएट करें, क्रिएट एंगेजिंग ईमेल्स 85% फास्टर। इसमें देखो इन्होंने नंबर दिया हुआ बकायदा कि आप एंगेजिंग ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो 85% फास्टर दैन अदर टूल्स। ठीक है, अब इसमें डिज़ायर क्रिएट करने के लिए और आप क्या क्या कर सकते हो जिससे कि आपका काम बड़ा स्मूथली और अच्छे तरीके से और फास्टली और कम समय में आप बढ़िया ईमेल मार्केटिंग ईमेल आप तैयार कर सकते हो। सेंड बेटर ईमेल्स फास्टर विद AI ईमेल मार्केटिंग। ओके, क्रिएट ब्यूटीफुल ईमेल्स इन अ फ्यू क्लिक्स। ओके, नंबर 3, सेव टाइम विद प्री डिजाइंड ईमेल टेम्पलेट्स ऑन वन ऑफ द बेस्ट ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये देखिए अब, ये सब इन्होंने कंटेंट, इतना बढ़िया कंटेंट इन्होंने बनाया है कि AIDA फॉर्मूला का पूरा यूज़ किया हुआ है। और साथ में देखिए हाउ टू क्रिएट अ न्यूज़लेटर इन गेट रिस्पॉन्स। ओके, अब ये डिज़ायर आप कैसे न्यूज़लेटर आप बनाओगे गेट रिस्पॉन्स में, वो इन्होंने पूरी इसकी वीडियो यहाँ पे दी हुई है। और साथ में देखिए कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, गेट स्टार्टेड फ्री। अब आपको इतना यूज़र को, विजिटर को इन्होंने मोटिवेट कर दिया, पहले उसका अटेंशन क्रिएट किया। ठीक है, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट पैदा किया, फिर डिज़ायर, फिर गेट स्टार्टेड फ्री, कॉल टू एक्शन। दोस्तों इस तरह से आप भी एक बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया आप ट्रैफिक ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे। हम बात अभी कर रहे हैं वेबसाइट्स की, तो आपके सामने मैंने लाइव 2 वेबसाइट्स के एग्जांपल दिखाए हैं जिनमें इन्होंने AIDA फार्मूला का यूज़ किया है और जिसकी मदद से इनको ट्रैफिक आ रहा है इनकी वेबसाइट पे और कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। पूरा इन्होंने मोटिवेट कर दिया कि आप इस कॉल टू एक्शन पे जाएं और इसको प्रेस करें और इनकी वेबसाइट पे लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। दोस्तों AIDA फार्मूला की मदद से आप इस तरह एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं और मैक्सिमम आप कन्वर्जन ले सकते हैं। तो दोस्तों AIDA फार्मूला के ये चारों स्टेप्स अगर आप अपने कंटेंट में शामिल करेंगे तो आप ज़्यादा प्रभावशाली और एंगेजिंग कंटेंट बना पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह का डिजिटल कंटेंट पाने के लिए और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स और टेक्निक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आपके कोई भी सवाल और क्वेरीज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो दिस इज संजय साइनिंग ऑफ फ्रॉम #डिजिटल डिस्कवरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।